हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की हम बात करेंगे। हमने अगले लेक्चर में क्या बात की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे हम बाहर निकलते हैं, हमने वो बात की थी। हम थोड़ा रिकेप कर लेते हैं, हमने अगले लेक्चर में क्या क्या देखा था वो हम थोड़ा रिकेप कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा मेटल सरफेस है। मेटल सरफेस से इनसाइड में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल सरफेस से हमें क्या इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है, बाहर निकालने हैं। तो क्या करेंगे हम, इंसिडेंट लाइट, क्या करेंगे, इंसिडेंट रेडिएशन इंसिडेंट फोटोन हम इंसिडेंट करते हैं ये मेटल सरफेस पे इंसिडेंट फोटोन करते हैं। तो रेडिएशन फोटोन्स इंसिडेंट करते हैं, उसकी फोटोन्स की एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी लार्ज एंड उसकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। ई इज इक्वल टू, हमने ए भी रिलेशन हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था, ई इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। सपोज इस मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, बाहर निकालने हैं। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई होनी चाहिए। इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हम, तो हम इंसिडेंट फोटोन, हम क्या करें, इंसिडेंट फोटोन लाइट की रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे क्या करें, इंसिडेंट कर रहे हैं। तो उसकी मेटल सरफेस पे क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या है, डिपेंड अपॉन मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल का पर्टिकुलर उसकी वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है एंड इलेक्ट्रोवोल्ट में हम कैलकुलेट करते हैं। उसका वर्क फंक्शन ई फाई इज इक्वल टू एच एफ नोट। एफ नोट क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एच सी अपॉन लेमड़ा जीरो, तो उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, हमें पता है। तो हमें इंसिडेंट फोटोन हमें इंसिडेंट थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन से इंसिडेंट फोटोन हमें बड़ी होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी भी बड़ी होनी चाहिए, और वेवलेंथ स्मॉल होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए इंसिडेंट वेवलेंथ, एंड फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बड़ी होनी चाहिए। जो हम इंसिडेंट फोटोन्स हम इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल सरफेस से, हमें ये भी रिलेशन में पता था कि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उसकी पर्टिकुलर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ई हमारे क्या है, इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन क्या, इस मेटल का वर्क फंक्शन होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो एच सी अपॉन लेमड़ा माइनस वर्क फंक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी काइनेटिक एनर्जी, जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल दे उसकी काइनेटिक एनर्जी है हमारी। ये रिलेशन हमने पढ़ा था, इतना हमने अगले लेक्चर में देखा था। अब हम बात करने वाले हैं आगे हम बात करने वाले हैं फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल दे उससे फोटो करंट प्रोड्यूस होता है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे होता है हम अगली स्लाइड में हम देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं फोटो करंट। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल है सेटअप है। ये हमारी ग्लास ट्यूब है, इनसाइड क्या होता है, वैक्यूम चैम्बर है हमारी ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम चैम्बर। इस तरफ मेटल दोनों साइड, इनसाइड में क्या मेटल प्लेट रखी हुई है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज एंड इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। एमीटर क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ करंट को, इस करंट में कितना करंट बह रहा है उसको मेजर करेगा। ये हमारे एक्सपेरिमेंटल है। अब क्या करेंगे, यहाँ से लाइट रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं।
तो रेडिएशन लाइट फोटॉन्स हम इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। तो क्या होगा, इंसिडेंट कराने से इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ कनेक्टिव पर्टिकुलर कुछ यहाँ पे पोटेंशियल हम रखेंगे, इस तरह पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे और यहाँ से निकलते निकलते पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये हमारा अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बाहर निकलेंगे। अब क्या होगा कि इस कैथोड पे मेटल सरफेस से लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तुरंत सडनली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हमारा पहला इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले बाहर निकला था, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस रीजन में, इतने रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिपल हो जाएंगे, तो इस तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेस चार्ज हम किसको कहेंगे, द नेगेटिव चार्ज इन द रीजन बिटवीन कैथोड एंड एनोड बिटवीन द रीजन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव रिपल हो गए और इस यहाँ पे क्या फोटो करंट को रोक देगा। अब क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो अब एक काम करेंगे कि एनोड यहाँ पे स्पेस चार्ज का प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए हमने एनोड पे पोटेंशियल बढ़ा दिया। पोटेंशियल बढ़ाने से क्या होगा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा थे, तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ाने से इस तरफ पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट हो जाने के करंट हो जाने से इलेक्ट्रॉन यहाँ से वायर थ्रू द्वारा फोटो करंट मिलेंगे। इससे द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय कैथोड इज कॉल्ड फोटो करंट, कहेंगे फोटो करंट। एक और भी बात याद रखनी है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए इस वर्क फंक्शन से हम इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उतना करंट ज़्यादा होगा। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू को हम क्या लिखेंगे, एन ई रखेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई टी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इतना हमारा फोटो करंट इंक्रीज होता जाएगा। ये भी हम यह बात याद रखनी है। एमीटर क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ करंट, इतनी सी बात याद रखनी है। और यहाँ पे स्पेस चार्ज होगा, यहाँ पे स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपल हो जाएंगे और इस रीजन में करंट नहीं बहेगा। इस पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ को फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। इसको कहेंगे फोटो करंट। हमने क्या देखा था कि यहाँ पे स्पेस चार्ज की प्रॉब्लम है। स्पेस चार्ज प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करे थे कि जैसे फोटो करंट इंक्रीजेस मिले। ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करें एंड more electron are attracted towards the anode। क्या more electron attracted towards the anode and photo current increases until it reaches saturation value। तो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि फोटो करंट है वो इंक्रीजेज until it reaches saturation value। थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, हमारा फोटो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो सैचुरेशन वैल्यू। हमने
ये फोटो करंट की बात की। अब क्या करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो पहले हम देखते हैं। इफ वी अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया था, अब हमें क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, एनोड पे हम क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे। इफ वी अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड, एनोड पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपल्ड बाय एनोड। तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा एंड विल बी रिपल्ड बाय एनोड एंड फोटो करंट विल बी डिक्रीजेस ऑन फर्दर इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल on anode. A situation arises when no electron can reaches anode and photo current becomes zero. क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ फोटो इस मेटल से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज रिपल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम इस वजह से फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं रहे हैं तो फोटो करंट डिक्रीज हो जाएगा, अब नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा वो भी स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा, उसका जो फोटो करंट है, जो करंट इस वायर थ्रू द्वारा करंट बह रहा है तो बिकम्स फोटो करंट बिकम जीरो, उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो यहाँ क्या करेंगे, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड, कैन जस्ट स्टॉप विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड विच कैन जस्ट स्टॉप फोटो करंट। क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज कराने से क्या होगा, इस एमीटर में करंट क्या हो जाएगा, फोटो करंट जीरो हो जाएगा। स्टॉप फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज लगाने से क्या होगा कि हमारा जो फोटो करंट जीरो हो जाएगा, इस पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये डेफिनेशन है। अब हम क्या करेंगे, उसका फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का हम ग्राफ दौड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे कि फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने देखा था कि एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हम एनोड पे इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ ग्राफ में देखें कि हमारा यहाँ पे पोटेंशियल कुछ, फोटो करंट तो पहले से ही होगा, तो क्या करेंगे, जब नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और एक समय के बाद फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब फोटो करंट जीरो हो जाएगा, इस जो बैटरी में जो पोटेंशियल हमें दिखेगा उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या यहाँ पे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब डिराइव ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाले, तो हमने देखा था कि हमारा इस तरफ कैथोड है, इस तरफ एनोड है। एनोड पे क्या, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा। फोटो करंट डिक्रीज हो जाने से क्या होगा, तो हमारा जो
फोटो करंट एक समय के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम क्या, इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। वाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वर्क्स अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या हो जाएगा, वर्क्स अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो हमारा फोटो यहाँ से प्रोड्यूस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क अगेन हम फोर्स वर्क अगेन फोर्स लगेगा, तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है। तो क्या होगा, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इवन द फास्टेस्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीचेस एनोड, तो फोटो करंट बिकम जीरो। हमने ये भी देखा है, जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा फोटो करंट क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू वर्क डन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू चार्ज क्यू को हम ई भी लगते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल वी जीरो हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको निकालना चाहे तो ई नीचे आ जाएगा, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वी जीरो इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या है, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने देखा था कि एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल हम एनोड पे इंक्रीज करते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो हम यहाँ ग्राफ में देखें कि हमारा यहाँ पे पोटेंशियल कुछ, फोटो करंट तो पहले से ही होगा, तो क्या करेंगे, जब नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और एक समय के बाद फोटो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब फोटो करंट जीरो हो जाएगा, इस जो बैटरी में जो पोटेंशियल हमें दिखेगा उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या यहाँ पे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब डिराइव ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या निकाले, तो हमने देखा था कि हमारा इस तरफ कैथोड है, इस तरफ एनोड है। एनोड पे क्या, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी चार्ज है, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा। फोटो करंट डिक्रीज हो जाने से क्या होगा, तो हमारा जो फोटो करंट एक समय के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसको हम क्या, इस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। वाइल मूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू एनोड जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वर्क्स अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या हो जाएगा, वर्क्स अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो हमारा फोटो यहाँ से प्रोड्यूस निकलेगा, इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके, जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क अगेन हम वर्क अगेन फोर्स लगेगा, तो वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा है। तो क्या होगा, एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इवन द फास्टेस्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट रीचेस एनोड, तो फोटो करंट बिकम जीरो। हमने ये भी देखा है, जो हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा फोटो करंट क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू वर्क डन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू चार्ज क्यू को हम ई भी लगते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल वी जीरो हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको निकालना चाहे तो ई नीचे आ जाएगा,
तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है काइनेटिक एनर्जी, क्या है फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक ग्राफ है वो हम देखेंगे। ये हमारा क्या है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। हमने आगे देखा था कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपॉन ई। और ई इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या ऐसा होगा, और ई अपॉन ई माइनस 5 अपॉन ई। हम ई को क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, एच सी अपॉन लेमड़ा लिखेंगे, तो एच सी अपॉन लेमड़ा ऐसे लिखेंगे। और वी नॉट, ये हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एच सी अपॉन ई लेमड़ा माइनस 5 अपॉन ई। और हम इस इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 अपॉन लेमड़ा का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारा सिमिलर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन m हमारा क्या है, स्लोप है, v नॉट हमारा y एक्सिस और 1 अपॉन लेमड़ा x एक्सिस पर प्लॉट करेंगे तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा। और यहाँ पे पर्टिकुलर 1 अपॉन लेमड़ा नॉट, लेमड़ा नॉट क्या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने आगे देखा था कि फाई क्या है, वर्क फंक्शन, और एफ नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच सी अपॉन लेमड़ा नॉट, फाई एच सी अपॉन लेमड़ा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसे आएगी। और ये एक्स्ट्रा है फाई अपॉन ई, ये क्या हमारा ये है। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 अपॉन लेमड़ा का ग्राफ है। अब आगे हम उसके फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इफेक्ट के को थोड़े कॉन्सेप्चुअल बातें हम आगे करेंगे। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल थोड़ी बातें हैं। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमारा मेटल का वर्क फंक्शन है, डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। किस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। ऑन, अब क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, हमारा क्या है मेटल सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, उसकी कुछ इंटेंसिटी होगी, क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज। तो क्या हो गया, जब इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो क्या उसके साथ साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए, वो भी इंक्रीज हो गया। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उसके साथ साथ क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड मींस फोटो करंट इंक्रीजेज, फोटो करंट एंड आई, उसके साथ साथ क्या होगा, आई क्या है, फोटो करंट भी इंक्रीजेस होगा। बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी क्या है, फोटोन की एनर्जी कितनी, E इज इक्वल टू एच एफ। बट फोटोन की एनर्जी क्या होगा, बट एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज स्टिल, क्या होगा, स्टिल द सेम हींस स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब हम लाइट की इंटेंसिटी चेंज करेंगे
लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, तो क्या उसके साथ साथ फोटो करंट इंक्रीज होगा। बट फोटोन की एनर्जी में चेंज नहीं होगा। फोटोन की एनर्जी कितनी है, ई इज इक्वल टू एच एफ। ई क्या है हमारा क्वांटा ऑफ फोटॉन्स, वो तो सेम ही होगा। तो उसके साथ साथ क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटोन की एनर्जी में चेंज नहीं होगा, वो बात हमें याद रखनी है। ये हमारे यहाँ फोटो करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। अब क्या करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है। हमें डिफरेंट इंटेंसिटी पे क्या होगा, हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो अपन इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, उसके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। एक और ये बहुत सारी बात, इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ फोटो करंट इंक्रीज होने, बट फोटोन की एनर्जी में चेंज नहीं होगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। ये दोनों बात याद रखनी है। एक ग्राफ ही आईएमपी है। अब हम थोड़े प्रॉब्लम करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पे। कंसिडर अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये क्या हमें वेवलेंथ दी है 600 नैनोमीटर, कितनी दी हुई वेवलेंथ 600 इन 10⁻⁹ नैनोमीटर एंड इंटेंसिटी कितनी, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द एनर्जी, क्या हमें फाइंड करना है, फाइंड द एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, हमें एक फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। क्या दरेक फोटोन की, ईच फोटोन की क्या हमें पहले एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच प्लांक कांस्टेंट 6.2 to 10⁻⁻34, 3 into 10⁸ and wavelength 600 into 10⁻⁹ का। एंड हमें एनर्जी को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.6 into 10⁻⁹ डिवाइड में करना पड़ेगा। और एनर्जी कितनी आएगी, 2.07 इलेक्ट्रोवोल्ट कितनी आएगी। ईच फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी, 2.7। एनर्जी को हम यहाँ पे लिख 2.07 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हाँ आगे क्या फाइंड आउट करेंगे, मोमेंटम। फोटोन का मोमेंटम क्या है, हमें डी ब्रोगली ने एक रिलेशन दिया था, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। क्या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा। एक हमें वो भी रिलेशन पता है, फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एक मिनट, पार्टिकल टोटल एनर्जी में पता है, E स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर। M नॉट क्या है,
रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। जब रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल होगा तब उसका मास कितना होगा, 0 होगा। तो ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ऐसे होगा। तो ई इज इक्वल टू पी इंटू सी ऐसे होगा। और यहाँ पे क्या है, मोमेंटम है, तो P इज इक्वल टू ई बाई सी, P इज इक्वल टू ई बाई सी। और दोनों सिमिलर ही है। जो P की वैल्यू यहाँ पे पुट P की वैल्यू यहाँ पर पुट को तो क्या आ जाएगा, एनर्जी आएगी एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई बाई सी। तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो वही आई ना, फोटोन की एनर्जी आई ना। तो क्या करेंगे हम, P इज इक्वल टू ई बाई सी। तो P क्या मोमेंटम है, हमें क्या फाइंड आउट मोमेंटम करना है ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी कितनी है, 2.07 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड C 3 इंटू 10⁸ का मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रोवोल्ट है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ का जूल यहाँ पर पुट करेंगे। तो मोमेंटम कितना आएगा, 0.69 इंटू 10⁻⁸ 10⁻⁸। और इसका एकम EVS अपॉन मीटर ये आएगा। ये हमें बात याद रखनी है। फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल टोटल एनर्जी ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी नीचे आते हैं। सी क्या है हमारा, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ई इज इक्वल टू पी सी पी सी, पी इज इक्वल टू ई बाई सी। अब आगे क्या फाइंड आउट करना, हाउ मेनी फोटोन्स, कितना फोटोन्स क्रॉस, ये क्या हमारा एरिया दिया हुआ है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम एम केस में लाएंगे तो 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ 1 सेकंड। और टाइम भी दिया है 1 सेकंड। इंटेंसिटी, अब क्या हमने क्या दी हुई, इंटेंसिटी। अब एक इंटेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम, एनर्जी एरिया इंटू टाइम, एनर्जी HF अपॉन एरिया इंटू टाइम। और जो नंबर ऑफ फोटोन्स n हो गए, क्या हो गए, ये हमारा क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स n फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे n आएगा, तो यहाँ पे n ई क्या है हमारा, HF अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो हमें n फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम अपॉन एनर्जी। इंटेंसिटी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है, टाइम 1 सेकंड एंड एनर्जी दी हुई है। आप वैल्यू पुट कर लेना, इंटेंसिटी 100, एरिया 1 इंटू 10⁻⁴ एंड टाइम 1 एंड एनर्जी 2.07 और इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹। और उसका आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻16। कितने नंबर आए, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, n इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻16। हमने आगे देखा था कि इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाएंगे, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स फाइंड आउट करने थे, तो कितना है
3 इंटू 10⁻16 इतने नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ फोटॉन इतने हैं। बहुत इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये याद रखना है। और हमने आगे देखा था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा और P इज इक्वल टू E बाई सी, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब दूसरा प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन कोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिथियम। लिथियम की प्लेट है, यहाँ पे मेटल प्लेट है, उसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया लिथियम, इंसिडेंट लाइट आएगी, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्टेड इंसिडेंट एनर्जी ये आएगी। तो E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमड़ा, क्या रेडिएशन है। इस मेटल लिथियम की मेटल प्लेट पे लिथियम की मेटल प्लेट पे क्या रेडिएशन इंसिडेंट फोटोन कर रहे हैं और उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। अब क्या करेंगे? इस लिथियम प्लेट मेटल की प्लेट है, उसका कुछ वर्क फंक्शन दिया हुआ है, कितना? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन हमें पता है F नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी HC अपॉन लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमें इस वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट कर? मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू HC अपॉन वर्क फंक्शन HC 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8, यानी वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है भाई, मैक्सिमम वेवलेंथ हमें निकल के आएगी 497 इंटू नैनोमीटर में आएगी। निकल के आएगी 497 नैनोमीटर। तीसरा प्रॉब्लम ये है, इफ पावर ऑफ लाइट 10 किलोवाट एंड वेवलेंथ दी हुए 300 नैनोमीटर, देन फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम क्या यूनिट n पर सेकंड को क्या कहेंगे? टाइम p। नंबर ऑफ फोटॉन पर टाइम हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हमें फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट, 10 इंटू 10⁻³ वॉट, एंड वेवलेंथ दी हुई 300 नैनोमीटर, 300 इंटू 10⁻⁹ का मीटर, दोनों दिए। पावर क्या है? का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी क्या है? फोटोन की एनर्जी है। फोटोन की एनर्जी कितनी है? hf टाइम पढ़ाए 1 फोटोन की। नंबर ऑफ फोटोन्स n हो गए तो nhf क्या होगा? nhf अपॉन टाइम, nhf अपॉन टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, तो n अपॉन t फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n अपॉन t इज इक्वल टू hf, नीचे आ जाएगा
पावर अपॉन एच एफ पावर फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखेंगे सी अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, तो क्या है पी लेमडा अपॉन एच सी, नंबर ऑफ टाइम, पावर कितना दिया हुआ है वेवलेंथ दी हुई है एच प्लांक्स कांस्टेंट सी 10 इंटू 10⁻³ एंड वेवलेंथ 300 इंटू 10⁻⁹ एंड 6.626 इंटू 10⁻34 एंड 3 इंटू 10⁸ सारी वैल्यू को फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइम आप निकाल लेना इतना आएगा। एक पावर का ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एन हो गए तो एन एच एफ अपॉन टाइम, एन एच एफ अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। पर सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, हमारी लाइट की स्पीड। सपोज हमारी स्पीड कम हो तो जब हमारी साउंड की स्पीड हो तो किस फॉर्मूला को हम एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। वी क्या है यहाँ पे लाइट की स्पीड थी, फोटॉन्स क्या था लाइट था, लाइट इस तो सी लिखा था यहाँ पे वी क्या है स्पीड ऑफ स्पीड है, कोई साउंड की स्पीड होगी या कोई तो इसको वी से डिनोट करेंगे हम। एक ये फॉर्मूला याद रखना है।